तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रश रहित प्रत्यावर्तक का सिद्धांत। ठीक है कि प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस अल्टरनेटर। ठीक है, ब्रशलेस अल्टरनेटर का मतलब होता है कि जिसमें हम ब्रश का प्रयोग मतलब कि आउटपुट के लिए नहीं करते। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सभी प्रत्यावर्तकों में चुंबकीय क्षेत्र में वाइंडिंग को घुमाकर या स्थिर तार कुंडली के बीच चुंबकीय क्षेत्र को घुमाकर वोल्टेज उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, देखिए वोल्टेज उत्पन्न करने का क्या नियम है, या तो आप कंडक्टर को घुमाइए या चुंबक को घुमाइए। ठीक है, या तो चुंबक स्थिर रहेगा या कंडक्टर स्थिर रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सभी प्रत्यावर्तकों में चुंबकीय क्षेत्र में वाइंडिंग को घुमा दिया जाता है। वाइंडिंग यानी कि तार को घुमाया जाता है, या स्थिर तार यानी कि तार स्थिर है और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाकर वोल्टेज उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए या तो वाइंडिंग को घुमाया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है। ठीक है, कहीं भी किसी भी मशीन में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, या तो वाइंडिंग को घुमाया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है। ठीक है, दोनों रूप समान रूप से बराबर कार्य करते हैं। दोनों ही अवस्था में क्या होता है कि आपका बराबर काम होता है। ठीक है, दोनों क्या है, पृथक रूप से, पृथक का मतलब अलग से, या मिश्रित रूप से यांत्रिक, विद्युत या अन्य उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों ही अवस्था में क्या है कि आपका मिश्रित रूप से यानी कि यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, विद्युत ये ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ब्रश रहित प्रत्यावर्तक के मामले में दोनों संयोग एक ही मशीन में इकट्ठे प्रयोग की जाती है। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे अल्टरनेटर को घुमाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, यांत्रिक शक्ति हो जाता है। यांत्रिक शक्ति का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं कि अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको घुमाने के लिए। ठीक है, और अल्टरनेटर में हम विद्युत शक्ति कहाँ प्रयोग करते हैं, विद्युत शक्ति हम प्रयोग करते हैं जो अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो किया गया है उसमें जो हम एक्साइटेशन करंट जो देते हैं, डीसी करंट जो देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, वो क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि दोनों जब मिलता है अल्टरनेटर को तब जाके क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि एक अल्टरनेटर को क्या क्या दिया जाता है, इसके रोटर को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यांत्रिक शक्ति हो गया, और इसका जो ये रोटर में फील्ड वाइंडिंग जो रहता है, रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग किया गया है उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही ऊर्जा मिलता है तब जाके अल्टरनेटर क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ब्रश रहित प्रत्यावर्तक के मामले में यानी कि जब दोनों संयोग एक साथ एक ही मशीन में इकट्ठा प्रयोग किया जाएगा, यानी कि किसी दूसरे मशीन का नहीं प्रयोग किया जाएगा, दोनों संयोग एक ही मशीन में इकट्ठे प्रयोग की जाएगी तो ब्रश रहित आपका अल्टरनेटर हो जाएगा, यानी कि उसमें ब्रश का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्तक का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। ठीक है, स्थिर भाग स्टेटर और घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। समझ रहे हैं, तारों की कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग होती है वह फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। क्या कह रहा है कि तारों की कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है, फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, और जो वाइंडिंग शक्ति उत्पन्न करती है, शक्ति का मतलब है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो फील्ड वाइंडिंग कहलाता है, और जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ दोनों आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग जिसे हम रोटर कहते हैं और स्टेटर के रूप में भी उपयोग होती है।
देखिए कहने का मतलब है कि जो दोनों वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, या तो हम रोटर पर भी दोनों में से कोई कर सकते हैं या स्टेटर पर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, कि बड़ा अगर मशीन है तो स्टेटर पर हम क्या करते हैं, जैसे बड़ा मशीन है तो स्टेटर पर ये जो स्टेटर होता है स्थिर भाग, इस पर आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग किया जाता है घुमाने के लिए। ठीक है, और जब छोटा मशीन हो जाता है तो रोटर पर किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रश रहित प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर रहता है, उसमें आपका क्या रहता है कि ब्रश रहित प्रत्यावर्तक के दो भाग होते हैं। ये जो ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है उसमें दो भाग होता है, एक एक्साइटर वाला और एक जो मेन फील्ड है जिसके द्वारा ये आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये आर्मेचर पर मतलब आपका क्या है ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए इसमें दो भाग हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ जो ये जो भाग है एक, ये भाग आपका हो गया एक्साइटर का। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया भी जा रहा है कि एक्साइटर फील्ड, ये एक्साइटर फील्ड हो गया, यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग है मगर किसका है, जो डीसी शंट ये जनरेटर है उसका है। ठीक है, और फिर ये क्या है एक्साइटर फील्ड हो गया और यहाँ पर आपका एक्साइटर आर्मेचर हो गया। इस आर्मेचर में क्या होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दो भाग हो गया, एक एक्साइटर मशीन हो गया और फिर यहाँ के बाद ये जो है ये मेन आपका क्या है अल्टरनेटर है। ठीक है, समझिए कि यहाँ पर दो गो मशीन हो गया, एक ये मशीन हो गया जनरेटर और एक ये जनरेटर हो गया। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या किया गया है, दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो है क्या लिखा हुआ है डायोड माउंटिंग प्लेट। देखिए डायोड से क्या किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर से क्या किया जाता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है ना वो आपका 4 डायोड से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, 4 डायोड रहता है और इसमें आपका 4 टर्मिनल भी रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया, आपको बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर वाला मेटल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, और 4 डायोड मिल के बनाया जाता है इसलिए इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका ये हो जाएगा और फिर ये हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, देखिए जैसे ये जो डायोड होता है ना ये आपका क्या है डायोड हो गया। ठीक है, इसको प्लस और इसको माइनस बोला जाता है। ठीक है, डायोड में सिंबल में ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि दो डायोड को एक एक मतलब कि एक समान दिशा में जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं ये माइनस वाला टर्मिनल और इधर भी माइनस वाला, तो जहाँ माइनस माइनस है यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा माइनस मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्लस मिलेगा। ठीक है, और अब देखिए जहाँ पर एक साइड प्लस और एक साइड माइनस है यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे देंगे। ठीक है, फेज न्यूट्रल कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तरफ ये माइनस हो गया एक तरफ ये प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस और प्लस टर्मिनल वाले पर हम क्या करेंगे एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। दोनों साइड जहाँ माइनस माइनस है यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस मतलब कि निगेटिव जो है सप्लाई आपको मिल जाएगा डीसी में। ठीक है, ये आपका हो गया डीसी और एसी ये हो गया। एसी हम क्या करेंगे इनपुट देंगे, चूँकि क्या करना है
एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस आउटपुट होगा और यहाँ से माइनस आउटपुट होगा और यहाँ पर हमें इनपुट देना है, ठीक है। समझ गए होंगे ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें वही किया गया है, जैसे ये जो मान लीजिए कि डीसी मशीन ही है, कोई भी मशीन हो, इसके आर्मेचर में जो सप्लाई उत्पन्न होगा वो तो एसी होगा। अब यहाँ पर इसमें हम कम्यूटेटर लगाएंगे तब ना हमको आउटपुट डीसी मिलेगा। तो यहाँ पर तो हमें फिर कम्यूटेटर लगाएंगे तो ब्रश लगाना पड़ेगा, मगर हम जो कल्पना कर रहे हैं ब्रशलेस मशीन का, यानी कि ब्रश हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ये जो है क्या है, शाफ्ट है रोटर का ये, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी यांत्रिक शक्ति द्वारा क्या किया जाता है कि इस शाफ्ट को घुमाया जाता है, ठीक है। तो जब ये शाफ्ट घूमेगा तो ये जो शाफ्ट है इसी पर ये दोनों ही मशीन का फील्ड वाइंडिंग किया गया है। ये मतलब इस मशीन का फील्ड वाइंडिंग और इस मशीन का आर्मेचर, ठीक है। यानी कि दोनों ही मशीन का जो रोटर है, रोटर क्या किया गया है, इसी शाफ्ट से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो इस बड़े अल्टरनेटर का क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग घूमेगा और छोटा आर्मेचर का, ये छोटे मशीन का जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो घूमेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि आपका ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। ईएमएफ उत्पन्न होगा, फिर इसी ईएमएफ को क्या किया गया कि ये जो डायोड है, ये आपका क्या है, जो डायोड है ब्रिज रेक्टिफायर जो लगाया गया है, इसका सप्लाई क्या किया जाएगा, इससे जुड़ा जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर में। चूंकि ये भी उसी शाफ्ट पर, ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या है उसी शाफ्ट पर है, तो वो भी गोल गोल घूमते रहेगा रोटर की तरह, ठीक है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में सप्लाई दिया जाएगा, फिर ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकलेगा वो ये मेन फील्ड वाइंडिंग में, मतलब बड़े अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ आपका क्या होगा, घूमते रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और बाकी रह गया बात यहाँ पर, देखिए ये जो एक्साइटर फील्ड है, एक्साइटर का जो फील्ड है, इसको जो सप्लाई है, आप जैसे यहाँ से जो उत्पन्न होगा सप्लाई, उसको फिर स्टेप डाउन करके, मान लीजिए कि यहाँ 11,000 अगर उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उसका वहाँ जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ भी तो उपयोग के लिए फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के तब बाकी उपयोग किया जाता है। तो उस सप्लाई को फिर एसी को डीसी में बदल के ब्रिज रेक्टिफायर से, और इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो एक्साइटर का फील्ड वाइंडिंग है ये तो स्टेटर पर है, इसको भी जोड़ने के लिए हमें क्या, मतलब कि कार्बन ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मशीन है इसमें क्या होगा, आपका जो कार्बन ब्रश है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रशलेस अल्टरनेटर, ठीक है, ब्रशलेस अल्टरनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रश रहित प्रत्यावर्तक के दो भाग होते हैं, जिनमें एक उत्तेजक मतलब एक्साइटर होता है, और एक क्या होता है, मुख्य प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर। दो भाग हो गया मेन, ये आपका एक्साइटर मशीन हो गया और ये आपका मेन अल्टरनेटर हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक्साइटर का आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, ये एक्साइटर का क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग है ये, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया है, जैसे कि ये जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है किसके, एक्साइटर के जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा के क्या कर दिया गया, डीसी में बदल दिया गया, और ये जो मेन अल्टरनेटर है उसका जो मेन फील्ड वाइंडिंग है उसमें दे दिया गया। फिर इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स से ये जो मेन अल्टरनेटर जो है उसके वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, फिर उसको क्या किया गया है कि डीसी सप्लाई में यहाँ बदल के और क्या किया गया, ये स्टेटर में दे दिया गया, किसके, एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग में दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है, क्या है,
सर्किट डायग्राम है, कौन सा? ब्रशलेस अल्टरनेटर का, ठीक है, ब्रशलेस अल्टरनेटर का।